जीवन घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। धिक जीवन जो पाता ही आया है, विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। धिक जीवन को जो पाता ही आया, विरोध धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया सोग। उपयुक्त पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति जो है वो राम की शक्ति पूजा से ली गई है। इसमें मौजूद हताशा की, पराजय की और अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का बोध कराती है। यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभाव ग्रस्त जीवन की भी गहरी गूंज को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। मुक्त छंद के प्रणेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की कविता का समारंभ मुक्त व्रत से होता है। जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 ईस्वी इनकी पहली रचना है। यह मुक्त व्रत में छंदोबद्ध रचना की तुक, मात्रा आदि के अवरोधक तत्व निशेष हो जाते हैं। निराला की जूही की कली उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रब्बर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रब्बर छंद या केचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रब्बर छंद, केचुआ छंद और कंगारू छंद इत्यादि नाम दिए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को मुक्त छंद को हिंदी काव्य में स्थापित करने का श्रेय है। जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताएं मुक्तक छंद में रची, जैसे पेशोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। निराला की अंतिम कविता जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है और हृदय कुंज में अंधकार पथ एक रसीम से सूझा हुआ है और दृढ़ निर्णय धूम से जैसे नक्षत्र पुंज में है। यह 1961 ईस्वी में लिखी गई है और पत्रों उत्कंठित में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसे यह साधारण मानव ताक रहा है, भीष्म सरों के कठिन जो सेज पर है। इसमें यह कहा गया है। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। उनकी यह कविता छंद मुक्त के अंतर्गत वरदे शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित है। निराला जी ने काव्य, उपन्यास, कहानी और महासमालोचन, निबंध आदि लिखे हैं। निराला जी ने जो है काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचन, निबंध आदि लिखे। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो है 1941 ईस्वी में रचित व्यंग्यपरक कविता है।
जिसका मूल स्वर जो है वो प्रगतिवादी है। यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते में संकलित है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। नगेंद्र की प्रमुख कृतियां है रीति काव्य की भूमिका, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व और काव्य बिंब, नई समीक्षा आदि। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। रामकुमार वर्मा के अनुसार आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग्विलास रहस्यवाद है और वही छायावाद है। शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार जिस प्रकार मैटर ऑफ फैक्ट इतिवृत्तात्मक के आगे की चीज़ छायावाद है, उसी प्रकार छायावाद के आगे की चीज़ रहस्यवाद है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध यह कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। रामकुमार वर्मा का नाम छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूपराशि, निशीथ, चित्रलेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित है। छायावाद के प्रथम वर्ग के कवियों में राम नरेश त्रिपाठी, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा आदि है। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो और वियोगी लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा, द्विज गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र और प्रभात आरसी प्रसाद सिंह है। प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सन 1935 ईस्वी से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवादी युग के पर वर्ष है। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह, सुमन और गजानन माधव, मुक्तिबोध आदि है। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का है। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी जो दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भाव बोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्तादेश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर
जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधाओं और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में E.M. फास्टनर के सभापतित्व में पेरिस, लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी वायवी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद का आधार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।